Hi everyone, I am taking this questions and answers sessions. Actually, there are many question and answers coming up, questions coming up, and I need to give the answers because क्या होता है फिर लाइव पे ना उतना कवर नहीं हो पाता है. So I'm just picking up a few, 3-4 questions, and if you all are connected या आप बाद में recorded version देख सकते हो. So if you are connected here, you can definitely मैंने आपको डाला हुआ है मैसेजेस जिनके जिनके आंसर्स मैं ले रही हूँ, तो मैं ये नहीं करूँगी. So the first question is that, okay, whether I can do योगा और नॉट, मैं कुंडली जागरण कर सकता हूँ कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन. जागृत कर सकता हूँ कि जागरण कर सकता हूँ कि नहीं, उन्होंने लिखा है, बट आई एम करेक्टिंग इट कि मैं कुंडली जागरण कर सकता हूँ कि कुंडलिनी जागरण कर सकता हूँ कि नहीं. डेफिनेटली कुंडलिनी जो होती है, जिसको हम चक्रास की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आप बिल्कुल कुंडलिनी जो है वो जागृत कर सकते हैं. और इसके लिए आप बहुत सारी बहुत अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप कर सकते हैं. कई सारे गुरुज हैं जो कुंडलिनी जागृत करते हैं, पर मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जहाँ से भी आप करें, जिस भी मेथड से करें, इंश्योर दैट दे हैव अ प्रॉपर नॉलेज. बिकॉज क्या होता है कि आपकी मेडिटेशन जर्नी में आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो पहले तो आपको यू नो इसमें आना पड़ता है, एक अपने आप को सिंक करना पड़ता है वाइब्रेशंस के साथ में, और उसके बाद आपको एक फ्लो में आना पड़ता है, विच मे और मे नॉट बी ईजी जर्नी फॉर यू. क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो खुद को, आप अपनी हीलिंग को कितना टाइम दे सकते हो. मैं क्लियर वर्ड्स में करूँगी कि आध्यात्म की तरफ झुकाव इंसान का तब होता है जब वो हर तरफ से या तो टूट चुका होता है, या तो फिर उसे अंदर से एक उसके अंदर शक्ति का संचार होता है कि मुझे ये चीज़ के बारे में जानना है. 2 चीज़ें हो सकती हैं. तो अगर टूट के आप कभी हो, ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा और इसलिए आप आध्यात्म में आना चाह रहे हो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हिच यू नीड टू डू इज़, आपको अपना माइंड, बॉडी एंड सोल जो है, तीनों चीज़ें अलाइन करनी पड़ती हैं. ऐसे ही नहीं आप आँख बंद करके बैठ जाते हो एंड किसी भी मंत्र का जाप कर लेते हो कि आपका चक्रा जो है वो हील होना शुरू हो जाएगा. नहीं, यू नीड अ प्रॉपर गुरु. किसी भी आप क्रिया के थ्रू जाएं, आप किसी भी गुरु के कोर्स के थ्रू जाएं, आप सहज योग करें, आप सुदर्शन क्रिया करें, आप नॉर्मल ब्रीदिंग से स्टार्ट करें, आप कबीर पंथ फॉलो करें, जो भी चीज़ and that is the first and foremost requirement. Do it under a proper guidance. एकदम से आप आंखें नहीं बंद कर पाएंगे, आपको चीज़ें याद आएंगी, आपको चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए ठीक है भी और नहीं भी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खासकर. तो उस केस में आपको फिर से एनालाइज करना पड़ेगा कि आप प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करना चाहते हो. आप सेल्फ हीलिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, आप लर्निंग को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, आप किसी कल्ट को जिसको फॉलो करना चाहते हो आप उसको प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, जो भी. बिकॉज मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ तो कई सालों पहले one of my friend is in a
निचिरेन बुद्धिज्म सेगमेंट सोका गकाई। तो उसने मुझे कहा कि काफ़ी पीसफुल मेडिटेशन होता है, काफ़ी पीसफुल चैंटिंग होती है, यू शुड गो। अब द वे शी हैज़ बीन इंसेप्टेड इनटू इट वाज अ टोटल डिफरेंट वे, और जिस तरीके से उसने मुझे उसका बताया वो बहुत डिफरेंट था। बट भोपाल में मैंने जब एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें निचिरेन बुद्धिज्म जो प्रैक्टिस करते थे, सोका गकाई का जो ग्रुप था जो प्रैक्टिस करते थे वो थे, उनके साथ जुड़ के मुझे और इनसिक्योरिटीज़ मेरी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई। क्यों बढ़ गई कि उनके जो संडेज मीट होते थे उसमें इट वाज मोर और लेस अ फोर्सफुल थिंग कि आप अपनी स्टोरी शेयर करो, आप अपनी स्टोरी शेयर करो। इंसान जब बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा होता है ना, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी को कुछ बताना नहीं चाहता। नहीं, हम आपके साथ ये एक्टिविटी करेंगे, आप इतने पैसे दो, इतना डोनेट करो, आप ये करो, आप वो करो, आप अपनी स्टोरी शेयर करो। एक लेडी थी, घंटों आके बैठ जाती थी, उनके पास और कोई काम नहीं था, एंड शी जस्ट यूज्ड टू कम एंड ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आप खुद भी आओ, अपने बेटे को भी लेकर आओ, आप ये करो, आप वो करो। और मुझे धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा प्रेशराइजिंग लगने लग गया कि मैंने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया उन लोगों से। वो लेडी को मैंने साफ बोल दिया कि मैम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी लेडी को अपॉइंट कर दिया, साउथ इंडियन थी। शी वॉज ऑल द मोर दिखावा। एक दिन बहुत सारे चार्ट पेपर्स लेकर आ गई कि हम ये एक्टिविटी करते हैं, हम वो एक्टिविटी करते हैं। मैंने कहा मैम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। और उस दिन एक मेरे डिवोर्स का मैटर चल रहा था, कोर्ट केस था। तो आई वॉज लाइक, अपने आप में मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत कोर्ट की डेट थी, तो अपने आप में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। तो जब मैं उनका फ़ोन आया बार बार, मैंने कहा मुझे कुछ पर्सनल काम है मैम, सॉरी मैं आपको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी, आई हैव टू गो समवेयर। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो दैट वॉज सो इरिटेटिंग, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, इट वॉज सो इरिटेटिंग कि मेरा ना मन खट्टा हो गया। और उसके बाद मैंने उस ग्रुप से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया, बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। मैं बिल्कुल नाम लेके बोल रही हूँ, SGI इंडिया का ग्रुप था। और आई एम स्टिल एन इंडिपेंडेंट बिलीवर ऑफ NB, बट मैंने वो ग्रुप को तो गुड बाय कह दिया। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों से घिरे हुए रहते हो, उस टाइम पे अगर आप आध्यात्म की ओर जाते हो तो आपको स्पिरिचुअल, जिस भी आप ग्रुप से जुड़े हो या जो भी आपके साथ है, जो हैंड होल्डिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ़ योर हैंड होल्डिंग इज इन गुड, इफ़ योर ग्रुप इज़ नॉट गुड, और जहाँ पे आपको कंफर्ट चाहिए है वहाँ पे आपकी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रेस आने लगे, तो दैट इज़ समथिंग नॉट मेंट फॉर यू। आज सुबह जो मैंने लाइव किया था 7 to 7:30, आई शैल बी कंटिन्यूइंग टू डू इट। बस विंटर्स में मेरे को प्रॉब्लम ये होता है कि आई एम एलर्जिक टू विंटर्स, और मेरी स्वेलिंग बड़ी रहती है मॉर्निंग में, ऑल स्वॉलन अप। और मैं बहुत ज़्यादा धूप में बैठती हूँ, दिन भर ऑलमोस्ट आई प्रेफर टू स्टे इन द सन। तो बड़ी ये हो जाती है कि ठंड में मेरी हालत ख़राब रहती है। आई एम एलर्जिक टू विंटर्स, एंड दैट इज़ वन रीज़न दैट आई डोंट ट्रैवल अब्रॉड, बहुत अवॉइड करती हूँ। सो कमिंग बैक टू कि आप जब किसी गुरु को ढूंढे, आप जब किसी कल्ट से जुड़े, आप किसी ग्रुप से जुड़े, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करें, तो प्लीज़ इंश्योर कि जिसके साथ आप हो, जो आपकी हैंड होल्डिंग कर रहा है, वो एक प्रॉपर तरीके से कर रहा है, वो इस चीज़ को समझ रहा है कि आप what you are going through। अगर वो नहीं समझेगा कि what you are going through and he is just
concerned about like promoting his own things, then I must say that that is not the sect for you, that is not something for you. और उस केस में आप सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के आप अपने लेवल पे चीज़ें स्टार्ट कर दो। आपको चैंटिंग करने से अच्छा लगता है, आपको भजन सुनने से अच्छा लगता है, आपको जस्ट एक धुन सुनने से अच्छा लगता है, आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हो किसी फॉर्म में या किसी चीज़ थिंग इन पर्टिकुलर, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप सूद हो सकते हो, माने सूद आउट हो सकते हो, बैलेंस आउट हो सकते हो, वो चीज़ आप खुद करनी शुरू कर दो। ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा कि आपको क्या सूट कर रहा है, आपके लिए क्या सूटेबल है। पर हाँ, जब आप सोच लो कि आपको अध्यात्म के मार्ग पे चलना है, जब आप सोच लो कि आपको कुंडलिनी जागरण करनी है, जागृत करनी है, चाहे आप किसी मेथड से कर रहे हो, फिर चैलेंजेस जो रहेंगे उनको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर ऑफ द वर्ल्ड्स आपको हमेशा नीचे खींचते रहते हैं। जैसे जैसे आप हायर जाते हो ना, वैसे वैसे रिजिडिटी किसी चीज़ में बढ़ती जाती है, एंड यू नीड टू स्ट्रगल थ्रू टू गेट अहेड ऑफ दैट थिंग। आप उस चीज़ को फील कर पाओगे, पता है? जैसे अगर हम सिंपल वर्ड्स में चक्रास की बात करें तो हर चक्रा के एक नंबर ऑफ पेटल्स रहते हैं, पंखुड़ियाँ। आप ये समझ लो कि एक लोटस का फ्लावर है, एक कमल का फूल है, और वो कमल के फूल के अलग अलग पंखुड़ियाँ, अलग अलग लेवल पे अलग अलग पंखुड़ियाँ खुलती हैं। तो जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे ना अपने जर्नी में, वैसे वैसे आपके जो पंखुड़ियाँ हैं वो ओपन होती जाएंगी, खुलती जाएंगी, और जो वो पंखुड़ियाँ खुलेंगी तो उसमें काउंट ऑफ पेटल्स रहता है। There are number of petals associated with that particular level. और बाकायदा आपने अगर कभी किसी फूल को खिलता हुआ देखा होगा, वो ASMR तो नहीं दिखेगा आपको, उतना काउंटेड नहीं दिखेगा, लेकिन स्टिल यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि हाँ, इस लेवल पे हम जा रहे हैं, ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड देन यू इंक्रीज योर इंटेंसिटी टू हील योरसेल्फ। जैसे अगर हम अभी बात करते हैं मूलाधार चक्र की, तो मूलाधार चक्र में हमारे, आप समझो कि जो फूल है कमल का, उसमें सिर्फ 4 पंखुड़ियाँ हैं। तो आप उसको जब विजुलाइज करोगे ना, आपको सिर्फ 4 पंखुड़ियों के खुलने का एहसास होगा। हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट कि हमको कैसे समझ में आएगा कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द चक्रास। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो रूट चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, दैट इज द बेस ऑफ योर स्पाइन। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसका जो बेस है, बिल्कुल जैसे आप बैठते हो तो जो एकदम एज, जो टिप आपके एक बोन की जमीन से टच करती है, दैट एरिया, द बेस ऑफ स्पाइन इज द मूलाधार चक्र एरिया, दैट इज दैट एनर्जी सर्कुलेट। सेक्रल चक्र की जब आप बात करते हो, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र इज बिलो द नेवल, नाभि से नीचे। देन कम्स द स्टमक एरिया, जिसमें मणिपुर चक्र होता है, ग्रेजुअली ऊपर उठ रहा है ना, तो सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं उसको। सोलर प्लेक्सस इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे बहुत गर्म रहता है सब कुछ। तो दैट इज द मणिपुर चक्र, जो स्टमक एरिया में आता है। उसके बाद आपका आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र मतलब अनाहत चक्र। अनाहत चक्र आपके सेंटर ऑफ योर चेस्ट पे रहता है।
Then comes the throat chakra. थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र, विशुद्ध चक्र, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, कंठ चक्र जिसको हम बोलते हैं. So that is your throat area. And these chakras have their colors also. They are represented by different colors as well. तो उसके बाद आता है आपका आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं, ज्ञान चक्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं. That is this area, the forehead between the eyes area. और उसके बाद आता है क्राउन चक्र. क्राउन चक्र इज हियर, सहस्रार, शीर्ष चक्र. तो क्राउन चक्र की अगर हम बात करें, इट इज एट द टॉप ऑफ द हेड, which is like which controls this area, the skull area. So root chakra, sacral chakra, solar plexus chakra, then anahat chakra or heart chakra, throat chakra या कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र, third eye chakra, ज्ञान चक्र, शीर्ष चक्र, crown chakra, सहस्रार चक्र. All these chakras have their own areas and they have their own colors. Like the Mooladhara chakra has the red color, the sacral chakra has the orange color, then your solar plexus has the yellow color, then your Anahat chakra or the heart chakra is in green color, the throat chakra is in blue color, then the forehead is indigo color, and gradually when you go to the top of your head, it is violet in color. So it is the reverse rainbow color, you can say. Vibgyor, it starts from Vibgyor. While placing the chakras, it is from top to bottom, and while placing the colors, it is again in the form of rainbow. Because anything below it is infrared, which is not supposed to be seen by the naked eyes, and anything beyond your Shirsh chakra is ultraviolet. So it goes in the same way as the rainbow does. Now, what does each chakra, if misaligned मतलब जब बैलेंस नहीं है चक्रा, जब अपने इसमें नहीं, आप में से जब गाड़ी चलाते होंगे, आप लोग अपनी व्हील्स पे चलते होंगे, 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, आप जब उस पे चलाते होंगे, तो अगर व्हील प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं है तो क्या है, गाड़ी इधर उधर जाती है. द बेस्ट वे टू चेक इट इज कि आप गाड़ी को क्लच जैसे ही आप छोड़ते हो, आप स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा लो स्ट्रेट रोड पे आके. मैं कार की बात कर रही हूँ. 2 व्हीलर में भी यही होगा कि अगर आप उसको थ्रोटल को नहीं टच करोगे, आप एक्सलेटर नहीं पिकअप नहीं लोगे गाड़ी में, और आप इसको सिर्फ गाड़ी को रोल करने दोगे, तो गाड़ी एक तरफ बहकेगी. विच मीन्स जो चक्रास हैं, जो व्हील्स हैं उसके, वो अलाइंड नहीं है, तो आपको व्हील की अलाइनमेंट करानी पड़ती है. सिमिलरली अगर हमारे बॉडी के अंदर के ये चक्र अलाइंड नहीं है तो आपको उसकी अलाइनमेंट करनी पड़ती है. तो मिस अलाइंड चक्रास का क्या सिंबल होता है या क्या उसका आउटकम रहता है? अगर हम रूट चक्र की बात करें, मूलाधार चक्र की बात करें, तो दिस कंट्रोल्स द फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी. आप अगर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, फिनेंशियली इनस्टेबल हो रहे हो, लेग या फुट आपका अलाइंड नहीं है, एलमेंट्स हैं, पैर दर्द है, कमर दर्द है, लोअर एरिया पेन्स है, लोअर बैक पेन्स है, ये सारी चीज़ें जो है आपके रूट चक्र के डिसबैलेंस से होता है, मिसअलाइनमेंट से होता है. अगर सेक्रल चक्र की हम बात करें तो वहाँ पे आते हैं इमोशंस. मतलब रूट में आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी रहेगी, लोअर बॉडी पेन भी रहेगा, लेग्स में आपके एलिमेंट्स रहेगा, चोट लगेंगी, तकलीफ होगा, पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा, and all the time there can be a feeling of insecurity, financial instability और feeling of insecurity, दोनों आपके लिए बहुत लोअर ये काम करेंगे. तो रूट चक्र अगर बैलेंस नहीं है, you can feel it in you. Then comes the sacral chakra या स्वादिष्ठान चक्र, जहाँ पे आपका इमोशंस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल, लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, ये है, सेक्सुअल प्लेजर्स से आप उठ ही नहीं पाते. मीन्स मूलाधार पे तो आप
इनसिक्योर्ड हो और इंस्टेबल हो ही, प्लस आपके साथ अब स्वादिष्टान अगर आपका ठीक नहीं है तो वहाँ आपको प्लेजर्स ऑफ लाइफ भी नहीं मिल पाता है ना। आप क्रिएटिव रहते हो, म्यूज़िक नहीं सुनना, आपको कुछ नहीं आता, नो क्रिएटिविटी, लैक ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट, इमोशनली यू आर वेरी वीक। इमोशनल होना और इमोशनली वीक होना फ़र्क है। हाँ, ह्यूमन है तो आप में इमोशंस होने चाहिए। अगर आपको रोना आ रहा है आप रो लो, अगर आपको हंसना आ रहा है आप हंस लो, पर आप इमोशनली वीक हो इन द सेंस आपको नहीं पता कहाँ क्या बोलना है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लड़ाई झगड़े सबसे आप करते जा रहे हो, दैट इज़ इमोशनल वीकनेस, यू नो। तो वो लैक ऑफ क्रिएटिविटी, इमोशनल वीकनेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेक्रल चक्रा के मिसअलाइन होने से होता है। देन कम्स द सोलर प्लेक्सस एरिया। यहाँ पे इमोशनल फ्रंट पे क्या होता है, जो फीलिंग्स की हम बात करें, लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, फियर्स, डर, एक अनजाना सा डर लगा रहता है। देखो, अगर डरने की बात है तो आप डर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर डरने की बात है कि आपको रात में अंधेरे में जाना है बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको इफेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग। बट अगर आप बात करो कि किसी भी चीज़ से आपको डर लग रहा है, आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं करना चाह रहे हो, सो डिफ़िकल्टी इन prioritizing things, prioritizing fear over anything else, लो सेल्फ एस्टीम आपके साथ में आपको इंडिकेट क्या करेगा, डाइजेस्टिव इश्यूज। मतलब क्या हो रहा है, हमें रूट चक्रा में पैर से रिलेटेड तकलीफ है, लोअर बॉडी से रिलेटेड तकलीफ है, तो हमारा रूट चक्रा जो है इट इज़ मिसअलाइंड, ये एक फिजिकल फैक्टर है। वैसे ही सेक्रल चक्रा में अगर फिजिकल फैक्टर है तो यू आर हैविंग डिस्टर्ब सेक्शुअल लाइफ, सेक्रल चक्रा का आपको अगर मिसअलाइंड है तो ये इंडिकेटर होगा। तो वैसे ही डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आपको हैं तो इट शोज कि आपका सोलर प्लेक्सस जो है वो डिस्टर्ब्ड है, विच इज द मणिपुर चक्र। देन आपका अगर हार्ट चक्र डिस्टर्ब्ड है तो डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप्स नहीं टिकते, लैक ऑफ एम्पैथी, आप एम्पथाइज नहीं कर सकते, आप सेल्फिश होते जाते हो, एम्पथाइज नहीं कर सकते, किसी और की जगह पर रह के नहीं कुछ सोच सकते कि क्या है क्या नहीं। एंड देन देर आर हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज, ब्लॉकेजेस, इमोशनल, बहुत जल्दी किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो जाना, बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाना, दैट इज हार्ट इश्यूज। देन थ्रोट चक्र, अगर आपके थ्रोट चक्र में मिसअलाइनमेंट है, कंठ चक्र अगर आपका अलाइंड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो आप बोलना कुछ चाहोगे, बोलोगे कुछ, वाणी पे संयम नहीं होना, कुछ आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे खुद को, रियलाइज करोगे आपकी जो आप कहना चाह रहे हो वो ये नहीं है, तो थ्रोट चक्र आपका अलाइंड नहीं है। आपका बार बार गला खराश हो जाना, यू नो, दैट इज द फिजिकल, थायराइड इश्यूज होना। थ्रोट चक्र अगर हेल्दी है, आपका कंठ चक्र विशुद्धि है, चक्र अगर आपका हेल्दी है तो आपको गले से रिलेटेड, कंठ से रिलेटेड उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी नॉर्मल कोर्स में। अब बहुत ज़्यादा ठंड है और आपने ठंडा पानी पी लिया, आपका गला बैठ गया, नो दैट इज़ नॉट। लेकिन हमेशा उससे प्रॉब्लम रहना, थायराइड रहना एंड अपने आप को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाना, दैट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सेकेंडली मैं यहाँ पे रिलेट करूँगी कॉर्पोरेट लाइफ या एम्प्लॉयज़ की लाइफ से। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनका अपने ऑफिस में किसी भी सीनियर से नहीं बनना, जूनियर्स के साथ नहीं बनना, ये जो सिचुएशन है दैट इज़ अगेन सिम्टम ऑफ डिसबैलेंस और मिसअलाइनमेंट ऑफ द थ्रोट चक्र। तो अगर आप चक्रा बैलेंसिंग करते हैं तो काफ़ी चीज़ों में आपका इम्प्रूव हो जाती है, लाइफ सिचुएशंस इम्प्रोवाइज हो जाती है। देन कम्स द थ्रोट चक्र के बाद में थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र इज द आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में आप
कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, यू डोंट हैव एन इंट्यूटिव पावर एट ऑल, इंट्यूशन जो है यू आर लैकिंग ऑन अ प्रॉपर काइंड ऑफ एन इंट्यूशन, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है, विच मीन्स कि आपकी आई चक्रा, आज्ञा चक्रा, थर्ड आई चक्रा बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है, डिसीजन मेकिंग आपकी गलत हो जाती है, you don't know when to take the right decision, how to take the right decision, you take a lot of opinions from others and you get opinionated about the things very soon, you form an opinion, you have a mindset but you do not have an intuition, that is a situation wherein your third eye needs to be worked upon and balanced. एक आध बार गलती हो सकती है लेकिन बार बार, and of course then comes finally the शीर्ष चक्र और the सहस्रार. आप बोलोगे कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, आध्यात्मिक हूँ, पर स्पिरिचुअली आप कनेक्ट नहीं कर पाते. कोई गुरु आपने बनाया, उसकी बात सुन रहे हो लेकिन आप वो पूरा सुन भी नहीं पाते हो, आपका अटेंशन नहीं है, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, देन आप बहुत प्रिजुडिस लेके मन में चल रहे हो, यू आर वेरी you're presuming everything, you're very एक आपने mindset बना रखा है, you very specifically you've set up your mind कि नहीं ऐसा ही होगा, आपने सोच बना रखी है, और आपको फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने लगेंगे. न्यूरोलॉजी मतलब जितने भी ब्रेन एंड न्यूरो सिस्टम्स हैं वो तो कनेक्ट नहीं होगा, अलाइन नहीं होगा, लेकिन आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आएंगे इस सिचुएशन में जब आपका क्राउन चक्र अलाइंड नहीं है. तो एक्टिवेशन ऑफ चक्रास, एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट चक्रास, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हो सकते हैं आपको, वो सारी चीज़ों को लेके आपको चलना पड़ता है. अब बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारे वेज हैं जिनसे आप चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो. तो इनर बैलेंस को करने के लिए आप अगर आप एक्चुअली चक्रास पे काम करना चाहते हो तो मेडिटेशन इज़ वन वे ऑफ कोर्स. उसके साथ साथ आप साउंड हीलिंग कर सकते हो. साउंड हीलिंग, आप डिफरेंट वॉइस जब सुनते हो, आप म्यूज़िक सुनते हो, आप बेल्स की आवाज़ सुनते हो, फाइन, मतलब स्लो, ये जो लाउड स्पीकर्स पे जो माने एक कान फोड़ू म्यूज़िक होता है वो नहीं, दैट नेवर हील्स, बहुत इरिटेटिंग होता है वो रादर. सो if you are listening to some healing music, healing sounds, musings, creativity, ये सारे तरीके हैं कि आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज अरोमा थेरेपी. अरोमा थेरेपी में आप एसेंशियल ऑयल्स, आप में से कभी कोई अगर स्पा जाता होगा प्रॉपर हेड मसाज के लिए या प्रॉपर काइंड ऑफ अ बॉडी मसाज के लिए, एंड देन दे यूज़ अ लॉट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, तो आपको उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छी एक रिफ्रेशिंग फील आती होगी, बिकॉज आप क्या है, ना सिर्फ अपने एनवायरनमेंट से अलाइन हो रहे हो बट इंटरनली भी आप स्पिरिचुअली जो है वो ग्रो कर रहे हो, आपके वो चक्रास जो है वो हैप्पी है. तो देर आर डिफरेंट अरोमास जो आपके रूट चक्रा को इफ़ेक्ट करता है, आपके सेक्रल चक्रा को इफ़ेक्ट करता है, सोलर प्लेक्सस को इफ़ेक्ट करता है. अरोमास, फ्रेग्रेंसेस, तो जो खुशबू आपको ज़्यादा पसंद है, जैसे इफ़ अ पर्सन इज़ इन लव, जब उसका हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस्ड है तो उसको सब बहुत स्वीट स्वीट सी फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी लगेंगी. मे बी रोज़ बहुत अच्छा लगेगा, लैवेंडर बहुत अच्छा लगेगा, सिप्रस बहुत अच्छा लगेगा. अगर आपका कंठी चक्र इज लाइक सूद करना है तो पेपरमिंट का फ्लेवर है, यूक्लिप्टस का फ्लेवर है, देन शैमोमाइल्स का फ्लेवर है, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट यू. फिर थर्ड आई का जो चक्रा है
थर्ड आई चक्रा के लिए आपको सेज, सैंडलवुड, आप देखो जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं उनको सेज की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो सेज, क्लैरी सेज, सेज, सैंडलवुड, चंदन, कच्चा चंदन भी और नॉर्मल चंदन की खुशबू भी, चंदन का टीका भी लगाते हैं लोग। देन फ्रैंकिनसेंस इज ऑल्सो अनदर, ये जो बहुत अच्छा लगता है। एंड जो क्राउन चक्रा जिनका एक्टिवेटेड होता है, जो हायर ऑफ द सेल्फ रहते हैं, वहाँ पे आप ये मान के चलो कि लोटस की खुशबू जो बिल्कुल माइल्ड माइल्ड से माइल्डेस्ट ऑफ द अरोमास आते हैं, लोटस, मायर, जिनिपर्स, प्रिमरोज, ये सारी जो खुशबू है ये बहुत अच्छी लगेंगी उस क्राउन चक्र के लेवल पे। और वहीं आप देखो जिसको बड़ा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसंद होगा, लाइक डेनिम यूज कर रहा है कोई, पचौली यूज कर रहा है, सिडार वुड यूज कर रहा है, वेटवेयर यूज कर रहा है, यांग लैंग टाइप की खुशबुएं यूज कर रहे हैं, खट्टी खुशबू है, सिट्रस खुशबू है, ऑरेंज, जैस्मिन, चमेली का तेल, यू नो, एक्सक्यूज मी, लेमन, जिंजर, रोजमेरी, ये जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस हैं, ये पहले मैंने हार्ट चक्र से इसलिए शुरू किया क्योंकि हार्ट एंड अबव जो है आपका हायर ऑफ द सेल्फ होता है, तो वहाँ पे आप खुशबुओं की ज़्यादा पहचान रखते हैं कि आपको क्या सूट कर रहा है। आप देखो कई बार क्या होता है कि द पर्सन हु इज हैविंग डिसबैलेंस इन द थर्ड आई चक्रा बट रेस्ट ऑफ हिज चक्रास आर अलाइंड ऑन द लोअर बॉडी, तो अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्रेग्रेंस उसको आएगी ना तो तुरंत उसका सर पकड़ लेगा, बिकॉज वो माइल्ड फ्रेग्रेंसेस को रिस्पॉन्ड करेगा, लाइक चंदन की फ्रेग्रेंस उसके लिए काम करेगी, सेज की फ्रेग्रेंस उसके लिए काम करेगी, फ्रैंकिनसेंस की खुशबू उसके लिए काम करेगी। आप अगरबत्ती अगर लगाते हो घर पे, अगरबत्ती धूप जो भी लगाते हो, कई लोगों को एक स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद आती है, कई लोगों को माइल्ड स्मेल्स पसंद आती है, माइल्ड फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती है। इसका यही रीज़न है, पता है। तो चक्रास को समझने के लिए आपको पहले अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, योर फिजिकल नीड्स, योर स्पिरिचुअल नीड्स। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझोगे, अलाइनमेंट कैसे करना है, किस चीज़ के लिए करना है, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं आ पाओगे। ग्रेजुअली होती हैं सब चीज़ें, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब भी होता है, ट्रस्ट मी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्किंग। एंड ऑफ कोर्स जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, जैसे आप अलाइन कर रहे हो चीज़ों को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को, जब आप एक अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हो ग्रेजुअली, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इन सब चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान दो कि आपने अपने आप को आप कहाँ पा रहे हो और आपने क्या किया है उस चक्रा की अलाइनमेंट के लिए, और आप किस रास्ते पे चलना चाहते हो कि आप अपने चक्रास पे ध्यान दे पाओ, उनको बैलेंस कर पाओ, और आपने जो रास्ता चुना है, जो भी पाथ चुना है अपने आप को अलाइन करने का, क्या वो आपके लिए सूटेबल हो रहा है या यू आर पुशिंग योर सेल्फ इन टू इट। तो जब आप इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ोगे, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे से अपने चक्रास पे काम कर पाओगे। कुंडलिनी जागरण करना एक दिन का काम नहीं है। कुंडलिनी जागृत करना, it takes and it requires a lot of efforts. It takes a lot of uh, dedication. It takes a lot of time. It takes a lot of energies, and it also takes a lot of efforts. So if you're getting into this path, please understand that you have to come to terms with a lot of things in life. You have to improve your way of life. You have to understand what is good and what is bad for your energy wheels, energy chakras, and then you have to realign and balance out the things in a way how it needs to be. It's not just कि हम चले गए
4 दिन हमने इस चीज़ को कर लिया, 6 दिन हमने उस चीज़ को कर लिया। ट्रस्ट मी, अगर ये सारी चीज़ प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होती तो आप यू फेस अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। कई लोगों का, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो बहुत धार्मिक किस्म के होते हैं, बहुत धर्म की बहुत बातें करते हैं, रिलीजियस होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे उनके लाइफ में शांति नहीं रहती, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। तो क्या फ़ायदा, ऐसी चीज़ों का क्या मतलब? तो बहुत सोच समझ के आगे आप अपनी पाथ चुनिए, जो मेरे से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। द थिंग इज़ कि आई did not speak much about my spiritual journey. I was like sticking to the tarot things and astro things. But gradually जब मैं mental health के इसमें observe करती हूँ या clients को connect करती हूँ, तो now I have started speaking about these things. मैं भी हर चीज़ बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहती हूँ, but yes, if you are willing to get connected in person, क्योंकि पब्लिकली किसी भी चीज़ पे बोलना क्या होता है, देर आर लॉट मेनी व्यूज ऑफ पीपल। तुरंत लोग आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ये नहीं वो। भाई, आप किसी को चैलेंज कैसे कर सकते हो? मैं आपको नहीं चैलेंज कर रही हूँ। सो मेनी थिंग्स। सो जब हम पर्सनली कनेक्ट करते हैं या 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन इस टाइप से वन वे बोलना, आई कैन, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें, इसमें से कुछ भी नया नहीं बोल रही हूँ मैं। वॉट एवर आई एम सेइंग इज ऑलरेडी नोन टू द वर्ल्ड, बट आप उसको कैसे अपनी लाइफ में लेकर आते हो, कैसे उस चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, कैसे आप उसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हो, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हो, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग. So those were the 4 questions taken for the day. If you have any more queries, you can write to me and I'll definitely try to give you the answers.